तो सबको सलाम। इस हफ्ते के मस्टर्ड सी लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में खुशामदीद। हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है क़यादत की 5 सतहें हैं। बादशाही क़यादत की और हम हिस्सा 8 पर हैं, जिसका मतलब है कि आज हम क़यादत की तीसरी सतह के बारे में बात करेंगे। पहली सतह पर मैंने कंट्रोलिंग लीडरशिप के बारे में बात की थी। दूसरी सतह पर हमने सेलिब्रिटी लीडरशिप को देखा और अब ये बदल रहा है। अब हम बादशाही के नमूनों को देखेंगे और नुक्ताए आगाज वो है जिसे मैंने खादिम लीडरशिप कहा है, जो मत्ती 20:26 से निकलता है। यसू ने फरमाया, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। अब हर सतह पर मैंने नुक्ताए आगाज ये देखा है कि कदर किस तरफ जा रही है, क्योंकि हम देखेंगे कि एक खादिम रहनुमा लोगों में कदर का इजाफा करता है। दूसरे लफ्जों में खादिम लीडरशिप का सारा मकसद ये है कि रहनुमा लोगों में कदर का इजाफा करे। जो हमने कंट्रोलिंग लीडरशिप में देखा वो ये था कि कदर लोगों से निकलकर उनके रहनुमा की खिदमत में जा रही थी। वो जबरदस्ती कर रहा था, लोगों से कदर निकालकर अपनी मर्जी हासिल कर रहा था, उन्हें वो कुछ करने पर मजबूर कर रहा था जो वो चाहता था। हमने सेलिब्रिटी लीडरशिप में ये देखा कि कदर लोगों से निकलकर रहनुमा की तरफ जा रही थी ताकि उसके अना को सहलाया जाए, उसे अहम महसूस कराया जाए। अब आप खादिम लीडरशिप की तरफ आते हैं और खादिम लीडरशिप का सारा मकसद दूसरों में कदर का इजाफा करना है। खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं, खुदा ने हमें मसह दिया है, खुदा ने हमें एक बुलावा और मकसद दिया है, और ये सब इसलिए है कि हम दूसरों में कदर का इजाफा कर सकें। तो खादिम लीडरशिप खुदा के हिकमत की खूबसूरती और उसके तरीकों की जहानत को जाहिर करती है। अब मेरा मतलब यह है कि यसू ने अपने शागिर्दों को अजमत की ख्वाहिश करने पर मलामत नहीं की, अजमत की ख्वाहिश करने पर नहीं डांटा। अब पूरी कहानी याद रखें। अगर आप इस सिलसिले को फॉलो कर रहे हैं तो जो जेम्स और यूहन्ना और उनकी माँ के यसू के पास जाने से शुरू हुआ था। एक दिन बादशाही में अजीम जलाल के ओहदे मांड रहे थे और यसू ने दर हकीकत उन्हें अजमत की ख्वाहिश करने पर नहीं डांटा, क्योंकि जरा सोचें, आप अपने आसमानी बाप के खानदान में शामिल किए गए हैं। खुदा के बच्चे के तौर पर आप अजीम कामों के लिए मुकद्दर हैं। खुदा चाहता है कि वो अपना जलाल उन लोगों पर नाजिल करे जो उसके जलाल की अक्कासी कर सकें। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां अजीम काम करें। यसू ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम एक ऐसे शहर की मानंद हो जो पहाड़ पर चमकना चाहिए। खुदा हम सबके जरिए कौमों को बदलना चाहता है। सारी दुनिया में जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन यसू ने क्या किया? उसने रास्ता बदल दिया। उसने ये नहीं कहा कि अजीम चीजों की ख्वाहिश करना गलत है, लेकिन जो उसने किया वो ये था कि उसने उसे बदल दिया कि हम अजीम कामों तक कैसे पहुंचते हैं, उसका रास्ता बदल दिया। और यसू ने दुनिया के रास्ते के बारे में बात की। और याद रखो, ये सब खुद को नुमाया करने के बारे में है। दुनिया में अजमत का रास्ता यह है कि सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लो, इज्जत खुद ले लो, दूसरों पर इल्जाम डाल दो और अपनी कामयाबियां और दौलत दिखाओ। हम जानते हैं कि दुनिया यही करती है। तो अब यसू इस रास्ते को बदल देता है और बस ये कहता है, ये है वो रास्ता जिससे तुम्हारी जिंदगी अजीम बन सकती है। खिदमत करो, मोहब्बत से खिदमत करो, छुपकर खिदमत करो, सबकी खिदमत करो, हर वक्त खिदमत करो और आजिजी से खिदमत करो, क्योंकि इसके पीछे एक बादशाही का कानून काम कर रहा है। बिल्कुल कशिश शकल की तरह। आपको कशिश शकल पर यकीन करने की जरूरत नहीं, फिर भी कशिश शकल वैसे ही काम करती है। यसू हमें एक ऐसा बादशाही कानून दिखा रहा है जो हर वक्त काम कर रहा है, और हमने उसे कई बार सुना है। यह बस इतना कहता है कि जो अपने आप को बुलंद करेगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को आजिज करेगा वो बुलंद किया जाएगा। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन वो फुरोतनों को फजल देता है। अतरस, जिसे ये सबक यसू से बहुत तकलीफदा तरीके से सीखना पड़ा, उसने इसको यूं बयान किया है। पहला पतरस 5:6 आयत में वो कहता है, बस अपने आप को खुदा के जोरावर हाथ के नीचे आजिज करो ताकि वो तुम्हें वक्त पर बुलंद करे। यही खुदा के तरीकों की हिकमत है। देखो, खुदा ने अपनी बादशाही में एक हिफाजती अंसर रखा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना ही ज्यादा खादिम तुम्हें बनना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में, जितनी ज्यादा शान खुदा तुम पर डालना चाहे वो डाल सकता है, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा खिदमत करते जाओगे। और हम अभी देखेंगे कि खादिम कैसा होता है। यही खुदा का हिफाजती अंसर है, ताकि वो हमें हमारे अपने दिलों से महफूज रखे, ताकि हम शोहरत के पीछे ना भागें, हम जाती शान और शौकत में ना पड़ें जो इंसान के दिल को बिगाड़ देती है। जितना भी खुदा चाहे कि तुम्हें ज्यादा असर और रसूख और मकाम दे, अगर तुम आजिज़ी से खिदमत करने के काबिल नहीं हो तो जो शान तुम्हारे हिस्से में आएगी वो तुम्हें तबाह कर देगी। अब खादिम की बुनियादी खुसूसियात याद रखो। खादिम का एक आका होता है। अब मैं जानता हूं कि यह बात जाहिर सी लगती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा के बेटे हैं, और फिर भी हम मसीह यसू के खादिम हैं। यसू हमारा आका है। यही वो बात है जिससे खादिम को अपनी शनाख्त मिलती है कि उसका एक आका है, और यही बात उसे खादिम बनाती है। दूसरी बात यह कि वो आका के लिए वहां मौजूद होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी का मकसद आका का मकसद होता है।
اور اکثر ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ خداوندا میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یسوع کا مقصد کیا ہے؟ وہی آقا ہے. ہمارا مقصد آقا کے مقاصد کی خدمت کرنا ہے. یہی خادم ہونے کا مطلب ہے. اور پھر تیسری بات، سب کچھ آقا کے بارے میں ہے، یہ خادم کے بارے میں نہیں ہے. اور یہ بات بہت اہم ہے، توجہ کبھی خادموں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیشہ آقا پر ہی لئیے. بالکل یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح مجھے کم ہونا ہے اور اسے بڑھنا ہے. ایک خادم دل یہ نہیں چاہتا کہ توجہ خود پر مرکوز کی جائے، یہ ہمیشہ اس بات کی کوشش ہے کہ توجہ ہمارے آقا یسوع پر مرکوز ہو. اب پولس عظیم رسول وہ اس بات کو سمجھتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ خدا اسے استعمال کر سکے اور اس کے ذریعے بڑے کام کر سکے. دیکھیں، وہ اپنے آپ کو رومیوں کے پہلے باب پہلی آیت میں 2 مثالوں کے ذریعے متعارف کرواتا ہے. پولس مسیح یسوع کا خادم بلایا گیا، رسول ہونے کے لیے اور خدا کی خوشخبری کے لیے الگ کیا گیا. پولس، میں نے تو سمجھا تھا تم بیٹے ہو. ہاں، وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان جس طرح وہ خود کو دیکھتا ہے، میں مسیح یسوع کا خادم ہوں. جب اس نے فلپیوں کو لکھا، فلپیوں پہلا باب 1، پولس اور تیموتھیس مسیح یسوع کے خادم، یہ نوکروں کے طور پر ان کے کردار کو سمجھنا ہی انہیں عظیم کاموں کے لیے مرتب کر سکتا ہے. دنیا میں لوگ رہنما کی خدمت کرتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں رہنما لوگوں کی خدمت کا ہیں. خادم اعلیٰ کا یہی مطلب ہے. اس لیے میں اب آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ سوچنا شروع کریں، اپنے رویے کو ایڈجسٹ کریں. اگر ہم جا رہے ہیں قیادت کے اس تیسرے درجے میں قدم رکھیں، ایک خادم رہنما بنیں. یہ ہماری سوچ سے شروع ہوتا ہے. اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سامنے والے شخص، اپنی ٹیم جس کا میں حصہ ہوں، اور اس ماحول میں جس میں اس وقت ہوں، ان سب میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں. یہی خادم رہنما کا رویہ ہر وقت ہونا چاہیے. میں اپنے سامنے والے شخص کے لیے کیسے بہتری لا سکتا ہوں، میں اس ٹیم کے لیے کیسے بہتری لا سکتا ہوں جس کا میں حصہ ہوں، میں اس ماحول میں جس میں اس وقت ہوں کیسے بہتری لا سکتا ہوں. جتنا زیادہ آپ یہ مسلسل کریں گے، اتنا ہی آپ کی قیادت کا پروفائل بڑھے گا. تو اب آئیے چند سوالات پر غور کرتے ہیں. پہلا سوال، کیا آپ خود کو خادم رہنما سمجھتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کے لیے بہتری لا رہے ہیں یا توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتری لائے؟ یہی وہ بات ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم سوچنا شروع کریں. قدر کس طرف جا رہی ہے؟ ایک رہنما کے طور پر کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی خدمت کریں، آپ کے منصوبے، آپ کا ایجنڈا، یا آپ خود کو بنیادی طور پر ان لوگوں کا خادم سمجھتے ہیں جنہیں آپ رہنمائی کے لیے بلاتے ہیں؟ دوسرا سوال، کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے آپ یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کہاں بہتری لا سکتے ہیں؟ آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قابلیتیں، آپ کا انداز میل جول، ان میں سے کون سی چیزیں ہیں؟ کون سے عملی اقدامات ہیں جو آپ دوسروں کے لیے بہتری لانے کے لیے کر سکتے ہیں؟ اور پھر تیسرا سوال، مختلف حالات میں خادم رہنمائی کیسی نظر آتی ہے؟ ماحول، آپ کے خاندان اور آپ کے کام میں، آپ کے چرچ میں، جیسا آپ سوچتے ہیں، ہر ایک ماحول کے ذریعے جہاں آپ کا اثر ہے کیا ہو سکتا ہے؟ ان ماحول میں نوکر لیڈر کیسا نظر آئے گا؟ مجھے امید ہے کہ اس سے مدد ملتی ہے. یہ اہم ہے. نوکر کی طرح سوچنا سیکھنا رہنما ہماری زندگیوں پر خدا کے فروغ کا آغاز ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ معنی رکھتا ہے. ہم اگلے ہفتے مزید گہرائی میں جانے والے ہیں، اور اس وقت تک خدا کرے، اور ابھی کے لیے الوداع.